नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के बाद अब बिहार के शिक्षक भी सत्याग्रह और आमरण अनशन की बात कर रहे हैं। नीतीश सरकार को खुला अल्टीमेटम दे दिया है और साफ साफ कह दिया है कि अगर आप हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो फिर हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। देखिए, इसको लेकर के अभी अभी हमने भी शिक्षक नेता केशव कुमार से बातचीत की है, जो बता रहे हैं कि हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है और अब हम लोग आमरण अनशन करने जा रहे हैं। आमरण अनशन क्यों करने जा रहे हैं, इसका भी उन्होंने तफसील के साथ जवाब दिया है। क्या कुछ बता रहे हैं शिक्षक नेता केशव कुमार, सबसे पहले आप उनको सुनिए। नमस्कार केशव जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी नमस्कार। अभी अभी आपका एक वीडियो हमने देखा है और उस वीडियो में आप काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। सत्याग्रह की भी बात कर रहे हैं और आमरण अनशन की भी बात कर रहे हैं। अब क्या ऐसा हो गया है केशव जी? देखिए मैडम, कोरोना के समय से ही हमको ऐसा लग रहा है कि लगातार जो शिक्षा विभाग की स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। इसमें इतना ना कम्युनिकेशन गैप है, न तो सरकार प्रतिनिधि से बात कर रही है, न पदाधिकारी बात कर रहे हैं। और आज इतनी अव्यवस्था हो गई है, भ्रष्टाचार में अकंठ डूब गया है हमारा विभाग, कि न तो सरकार के बात डीओ डीपीओ कोई पदाधिकारी मांग रहे हैं और न ही पदाधिकारी के बात किरानी मान रहे हैं। हर जगह व्यवस्था है। आप चले जाइए किसी भी ऑफिस में, अचानक चले जाइए, देखिएगा कि वहाँ खाली बेंच डेस्क के ठेकेदार, जो मकान बना है, जो मकान 6 महीना भी नहीं चला, सब टूट गया ढह गया, उसके ठेकेदार, थाली के ठेकेदार, वही लोग मिलेंगे। आम शिक्षक जिनकी समस्या है, जिनको 3 साल 4 साल 8-8 साल से मातृत्व अवकाश जिन बहनों को नहीं मिला है, उनका एरियर बकाया है, अन्य प्रकार का एरियर बकाया है। जो 80 साल 90 साल के बुजुर्ग है, जिनको रिटायर हुए 20 साल 30 साल हो गया, उनको प्रवरण वेतन का लाभ नहीं मिला है। उनको अन्य तरह की लाभांश जो सुविधाएं हैं, सेवांत, वो नहीं मिला। उसके लिए वो ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। जो नियोजित शिक्षक हैं, उनको नियमावली 12 के तहत प्रमोशन होना है 8 साल बाद स्नातक ग्रेड में, और कालबद्ध प्रोन्नति होना है 12 साल बाद। आज सभी नियोजित शिक्षकों के सेवा के हो गया 20 साल 25 साल, लेकिन कोई उनका अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ। जो विशिष्ट शिक्षक हैं, उनका अभी तक न प्राण बना, न कोई सेवा निरंतरता का लाभ मिला, उनको बरगलाया जा रहा है। जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक है, जिनके सेवा का 1.5 साल हो गया, नियम है कि किसी भी नौकरी में, बिहार सरकार भारत सरकार के किसी भी नौकरी में साल में एक बार 3% का इंक्रीमेंट मिलता है, उनको आज तक कोई इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिला। एक ही विद्यालय में जो आवास भत्ता है, एक विद्यालय के सभी कर्मी को बराबर मिलता है। एक ही विद्यालय में जो नियोजित शिक्षक है, नियमित शिक्षक है, उनको मिल रहा है 5%, 7.5% और 10% आवास भत्ता। लेकिन जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक है, उनको मात्र 4% ही मिल रहा है। यानी के केशव जी, बात यही हो गई कि अब शिक्षक पढ़ाएंगे नहीं बल्कि राजनीति करेंगे। नहीं, राजनीति नहीं करेंगे, शिक्षक अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, शिक्षक अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। देखिए, अभी कुछ ही दिनों पहले प्रशांत किशोर भी सत्याग्रह की बात कर रहे थे, आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, और अब लगता है कि आप शिक्षक भी जो है प्रशांत किशोर से मुतासिर हो गए हैं। नहीं, हम लोग पहले भी करते रहे हैं, कोरोना काल के पहले आज तक का इतिहास है। हमारी बहाली 1500 से हुई, आज हम 45-47 हजार रुपये उठा रहे हैं। बेशक सरकार ने हमको बहुत दी, हमारे संघर्ष के बल पर ही दी, शिक्षक भाइयों के संघर्ष के बल पर दी, लेकिन हर बार लड़ाई झगड़ा लाठीचार्ज केस कर करके दी, सीधा मन से कुछ दी नहीं। और अभी तो लाल फीता शाही हो गया है, अफसर शाही इतना बढ़ गया है। अभी आप देखिएगा, परसों का आप पूरे बिहार में पता कर लीजिए, इस शिक्षा कोर्स पर सारे शिक्षक का अटेंडेंस एब्सेंट बता रहा है, सारे शिक्षक का, जबकि लोग हाजिरी बनाए हैं। अटेंडेंस एब्सेंट बता रहा है, सारे पूरे बिहार के सभी शिक्षक का एब्सेंट बता रहा है। अब बताइए, बहुत सारे हमारे शिक्षक भाई हार्ट के डिजीज की बीमारी है, उनको हार्ट प्रॉब्लम हो जा रहा है कि कहीं हमारी नौकरी ना चल जाए, ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है, एक्सीडेंट हो जा रहा है कि कहीं हमारी नौकरी नहीं चल जाए। आपकी व्यवस्था तो है नहीं। कुछ दिन पहले एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम शुरू किए थे एसीएस सर, वीडियो कॉलिंग, हाँ, काहे बंद कर दिए? जिस पर भी शिक्षकों को आपत्ति थी। नहीं, आपत्ति थी, लेकिन उसका लाभ भी था। उनको पता चल रहा था ना कि कैसे 2 कमरा में 13 क्लास चलता है।
काहे नहीं उसको दिखाए? हम तो मांग करते हैं कि देखिए, हमने एक और मांग किया है समरीन जी कि जी आज हम लोग की सारी चीज इस शिक्षा कोष से हो रहा है, तो आप हमारी समस्याओं के समाधान भी इस शिक्षा कोष से करिए। मान लीजिए कि हम गए मेडिकल में, हम डाल दिए इस शिक्षा कोष पर, आप उसको 2 माह 4 माह 6 माह में पेमेंट कर दीजिए। हमारी बहनें गई माती तो अवकाश में। केशव जी एक बात ये भी बताइए कि अगर आप लोग आमरण अनशन कीजिएगा, सत्याग्रह पर बैठ जाइएगा, तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? हम मर जाएंगे तब बच्चों को कौन पढ़ाएगा? हमारे माँ बाप का बीमारी का इलाज नहीं हो रहा है, हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, हम हार्ट डिजीज के बीमारी हो जा रहा है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आपका व्यवस्था ठीक नहीं है, आप व्यवस्था में ना सुधार कीजिए। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि स्कूलों में ताला लगवाइएगा अब आप लोग? अभी नहीं, राजनीति लेकिन अगर कीजिएगा अब सरकार आप नहीं लोग? मानेगी तो हम उस पर भी उतरेंगे। हम बजट कालीन सत्र में अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम ताला भी लगाएंगे। आज स्थिति है समरीन जी, आप किसी ऑफिस में चल जाइए, डीओ का के यहाँ कोई काम है तो कहते हैं कि किरानी फाइल बढ़ाएगा तब न करेंगे, किरानी के यहाँ जाइए तो कहता है कि हम फाइल बढ़ाते हैं, पदाधिकारी करवे नहीं करते हैं, और दोनों एक साथ कभी आपको भेंटे नहीं होंगे। एगो भेंट होंगे तो दोसर नहीं, दोसर भेंट होंगे तो पहला नहीं। यह बहुत बदतर स्थिति है अभी सारे ऑफिस का, कोई डर भय नहीं है पदाधिकारी से लेकर किरानी तक में व्यवस्था की। ये बताइए कि आमरण अनशन पे, सत्याग्रह पे सिर्फ केशव कुमार ही बैठेंगे या फिर और भी शिक्षक हैं जो आमरण अनशन पर बैठेंगे आपके और साथ शिक्षक साथी सत्याग्रह करेंगे? बैठेंगे, और शिक्षक साथी बैठेंगे। हम संख्या लोग क्या होगी? संख्या क्या होगी? नहीं, संख्या तो अनशनकारियों की बस कम रखेंगे, हम लोग 5 7 9 11 यही रखेंगे मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होगा। उनके समर्थन में हजारों शिक्षक वहां बैठे रहेंगे। समर्थन में हजारों शिक्षक बैठेंगे और कहाँ बैठिएगा? कहाँ की तैयारी है? अभी हमारी तैयारी चल रही है, सबसे पहले गांधी की कर्मभूमि जहाँ से गांधी जी शुरू किए थे, यानी पश्चिमी कि चंपारण से, मोतिहारी? नहीं, बेतिया 24 जनवरी को, और अच्छा, उसके बाद मोतिहारी। मोतिहारी जी की घोषणा हम लोग परसों करेंगे कि कहिया बैठेंगे। ठीक है। 24 जनवरी से बेतिया में, और उसके बाद मोतिहारी में, और मोतिहारी में जब होगा उसके बाद फिर तीसरा जिला। जब तक नहीं सुधरेगा हर जिला में हम लोग करेंगे। हाँ, तो उसके बाद सरकार भी एक्शन ले सकती है। बिल्कुल ले सकती है, लेना भी चाहिए एक्शन सरकार को। जी जब मुख्यमंत्री जी की सेवा यात्रा हो रही थी नीतीश कुमार जी की, हम लोग मोतिहारी में अनशन पर बैठे थे, सरकार एक्शन ली, तुरंत आई। यहाँ उस समय 4 डीओ डीपीओ थे, चारों सस्पेंड हो गए, एक दिन में चारों आप सस्पेंड हो लोगों गए पर थे। भी एक्शन हो सकता है, स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। हम बिल्कुल, हम गलत करेंगे तो उनको मांगना ही चाहिए, लेकिन जब हम गलत नहीं है, हम सही हैं, तो आप स्पष्टीकरण मांगिएगा, हम जवाब देंगे। सवाल है कि हम कोई ऐसा चीज आपसे नहीं मांग रहे हैं जो सरकार हमको नहीं दे रही है, हम लेकिन वही अभी चीज मांग रहे हैं जो आपने सरकार दी है। देखा था, अभी आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर भी सत्याग्रह पर बैठे हुए थे, आमरण अनशन कर रहे थे, और उनके साथ क्या हुआ? 6 तारीख ज्यादा दूर नहीं है, पुलिस पहुंचती है और ढकेलते हुए सबको वहां से भगाया जाता है। वहां पर कईयों पर लाठी भी बांधी गई थी। वो दृश्य भूल गए हैं क्या केशव कुमार? नहीं, वो राजनीतिक कार्यक्रम था, हम सरकारी कर्मी हैं। अगर सरकार उस पर उतरेगी तो जनता जवाब देगी। ये वही लोग आज सत्ता में और विपक्ष में है जो 74 के आंदोलन में जेल में थे, वो लोग भी नहीं भूले हैं कि अगर ज्यादा करेंगे तो क्या हर्ष होगा। कांग्रेस का क्या हर्ष हुआ था 77 में जब उतरी 74 में शिक्षकों पर और छात्रों पर लाठीचार्ज की। तो आज अभी तिरहुत के चुनाव में देखे ना, एमएलसी में जब सरकार अपनी हठधर्मिता पर उतरी, जब सेवा से बर्खास्त की बंशीधर बजवासी जी को, तो वहाँ क्या स्थिति हुआ? हमारे शिक्षक भाई अपार वोट से जीते और सत्ताधारी दल वहाँ 4 नंबर पर चली गई। केशव कुमार को भी राजनीति में आना है। नहीं, यह बात एक केशव कुमार की नहीं है मन भर गया है मैडम, यह बात एक व्यक्ति की नहीं है, यह बात बिहार के शिक्षा व्यवस्था की है, यह बिहार के करोड़ों बच्चों के भविष्य की है, यह बिहार के उन गरीब बच्चों के भविष्य के है जिनके घर में कभी दीपक नहीं जलता है, जो अंधेरा जिनका भविष्य है। हम उनके भविष्य को उजाले करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें जो रुकावट आएगी उस रुकावट से हर हाल में हम लड़ेंगे। यह एक व्यक्ति की नहीं, यह बिहार के करोड़ों बच्चों के भविष्य की बात है। एक आखिरी सवाल है केशव जी, ये बताइए कि ट्रांसफर पोस्टिंग जिसको लेकर के खूब बवाल मचा हुआ था, लगातार लोग आस लगाए बैठे थे, सरकार ने खुश कर दिया ना, अब तो ट्रांसफर पोस्टिंग भी होगी। अब आप लोग क्या चाहते हैं? सरकार किसका ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया? नहीं, अभी तो सब प्रोसेस में है, शुरू हाँ, होगा। प्रोसेस तो 2005 से है, आज से प्रोसेस में है। 2015 में जब वेतनमान लागू हुआ तो 5 आईएएस का कमिटी बना था, 5 आईएएस थे
जिसमें सरकार के मुख्य सचिव, वित्त विभाग के मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, कार्मिक के सब मेंबर थे। और हुआ कि इसका तुरंत नियमावली बना करके 90 दिन के अंदर दे दिया जाएगा। पता नहीं 2015 से 2025 ले 90 दिन पूरा है कि नहीं। जो महिला का और दिव्यांग का ट्रांसफर था वो नियम लागू भी हो गया, सिर्फ हुआ कि इसके लिए ऐप बन जाएगा और ऐप से होगा। उसके भी आज हो गया 18 से 25 7 साल हो गया। तो प्रोसेस तो हम 2003-5 से देख रहे हैं, सरकार हमेशा प्रोसेस में है, लेकिन प्रोसेस पूरा कब होगा हम ये न जानना चाह रहे हैं मैडम। भड़के हुए हैं खूब सरकार पे आप तो। नहीं, हम पहले ही कहे कि हमको न एक व्यक्ति से मतलब है न एक सरकार से मतलब है। हमको ठीक है, ये करोड़ों बताइए बच्चों के केतन जी, भविष्य ये को जो बताइए कि जी प्रशांत किशोर को भी हार कर आमरण अनशन तोड़ना पड़ा था, कुछ नहीं हुआ उनके आमरण अनशन से। एक मुलाकात को जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं मानते हैं, तो क्या लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको भी थक हार के अपना आमरण अनशन तोड़ना पड़े? मैडम, हम किसी व्यक्ति से तुलना नहीं करते हैं। हम तो यह देखते हैं कि जब 24 दिसंबर 2005 को इसी केशव कुमार के नेतृत्व में पटना में आंदोलन हुआ था और लाठीचार्ज हुआ था, तो हमारी सेवा 11 महीने से बढ़ करके 60 वर्षों तक के लिए हुई थी। जब इसी केशव कुमार के नेतृत्व में 2010 में जब लाठीचार्ज हुआ था, तो हमें उसके बाद में हमारा कई सारी सुविधाएं मिली थी। जब 15 में हम लोग हड़ताल में गए थे तो हमें वेतनमान मिली थी। हमने जब जब लड़ाई लड़ा है, जब तक शिक्षकों को बात सरकार को माननी पड़ी है, आगे भी हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारी लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई सैद्धांतिक लड़ाई है, हमारी सिद्धांत की लड़ाई है। हमारी लड़ाई सरकार परिवर्तन के लिए नहीं, हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। सरकार चाहे जिसकी हो, विपक्ष चाहे जो हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम करोड़ों बच्चों के, लाखों शिक्षक के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। हर हाल में उनका परिवर्तन हुआ है और आगे भी परिवर्तन होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए केशव जी। धन्यवाद। तो सुना आपने कि क्या कुछ बताया है शिक्षक नेता केशव कुमार ने, खुली चेतावनी दे दी है और साफ साफ कह दिया है कि हमारी बात आपको सुननी पड़ेगी, और अगर आप हमारी बात नहीं सुनते हैं तब तक हम लोग आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे और सत्याग्रह करते रहेंगे। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।